आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज के सेशन में मैं आपको एक दुल्हन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही बेसिक दुल्हन है और इस दुल्हन के ड्राइंग में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड वो हम सीखेंगे। लेकिन आप लोगों को नोट्स बनानी है तो साथ में आप नोट्स बनाते जाइए, या तो मैं अभी जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप समझ लीजिए, बाद में वीडियो देख के नोट्स बना लेना, ठीक है। क्योंकि जितने भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी वो बाद में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ इस ब्राइड को ड्रॉ करने में, आप कोई भी फिगर ड्राइंग करोगे उसमें भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो फिगर ड्राइंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है proportion. Okay, proportion is the king for figure drawing. अगर आपका proportion wrong है सब कुछ गलत है। Okay, so for any face is made up of two basic shape. face दो बेसिक शेप से बना है, एक है सर्कल और एक है ट्रायंगल। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है फ्रंट फेस का। ओके, फ्रंट फेस जो सीधा वाला हमारा फेस है उसका ये स्ट्रक्चर है। तो ये रहा हमारा स्कल। दिस इज अवर स्कल एंड दिस स्ट्रक्चर इज फॉर फ्रंट फेस। एंड दिस इज अवर चिन पार्ट। ये हमारी चीन का जो हमारा जड़वा है, हमारा लोअर जॉ है, बिलो लाइक लिप एरिया, दैट इज दिस। लिप के नीचे का जो ये एरिया है ये वो है। ओके, सो व्हेन यू ड्रॉ साइड फेस, जब साइड फेस आता है द सर्कल रिमेन सेम, सर्कल सेम रहता है, बट दिस ट्रायंगल चेंजेस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो इन साइड फेस में सर्कल सेम रहेगा, लेकिन ये जो ट्रायंगल है वो चेंज हो जाएगा। वाई? अवर जॉ विल शिफ्ट टू द साइड, क्योंकि हमारा जो जॉ है, हमारा जो चिन का पार्ट है वो साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। जब भी फिगर ड्राइंग आप करो, कोई भी कंफ्यूजन हो, अपना पिक्चर ले लो या तो अपने आप को मिरर में देख लो, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। Whenever you have any confusion, just take your picture or see yourself in mirror. All doubt gets clear. So this is side face structure. Then for 3/4 face structure, circle again remains same because circle always looks same from all the sides. Circle हमेशा हर एक साइड से सेम रहेगा, इसीलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, लेकिन जो हमारा ट्रायंगल है वो थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट होगा, बट द ट्रायंगल विल शिफ्ट लिटिल बिट। दिस इज द लाइन। इफ द फेस इज फेसिंग दिस वे और द फेस इज फेसिंग दिस वे, then triangle will shift on this side. Okay, whichever way the face is tilting or looking at. तो अगर हमारा फेस 3/4 फेस में इस तरफ देख रहा है, लेफ्ट साइड को देख रहा है, तो ट्रायंगल इस तरह से आएगा। राइट साइड को देख रहा है तो ट्रायंगल इस तरह से आएगा। तो चिन की पोजीशन इससे आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका पहले स्ट्रक्चर क्या है फेस का। फॉर फिगर ड्राइंग always remember to use best quality fresh cone. जब भी आप फिगर ड्राइंग करते हो फ्रेश कोन यूज़ करो और बेस्ट क्वालिटी का कोन यूज़ करो, इमीडिएटली फ़र्क आपको दिखेगा। यू कैन सी दैट इफेक्ट इमीडिएटली। लाइक माई दिस कोन, द टिप इज़ स्पॉइल्ड लिटिल बिट। आई विल शो यू हाउ इट मेक डिफरेंस। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज फिगर ड्राइंग में बहुत छोटी छोटी डिटेल आती है। वी हैव स्मॉल डिटेल्स, सो इफ़ योर कोन इज़ नॉट परफेक्ट, दोज डिटेल्स गेट स्पॉइल्ड। उसमें गलतियाँ हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, वो डिटेल्स परफेक्टली आती नहीं है लाइन, तो इसी वजह से वो फिगर परफेक्टली दिखता नहीं है।
तो अगर आपकी लाइन ही प्रॉपर नहीं आती, इफ़ यू कांट ड्रॉ परफेक्ट लाइन, दोज डिटेल्स आर रियली गेट मैसी। तो ये मेरा जो कोन है, पुराना कोन है, उसकी टिप थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, तो लेट्स सी व्हाट इट गिव्स अस। ओके, सी यू विल सी आई कैन नॉट मेक line clean lines, and when with this type of cone I will try to create figures. You can see those lines in between lines. Can you see what I'm trying to say? मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपका कोन का टिप क्लीन नहीं है, देखो ये लाइन के बीच में एक लाइन दिखेगी, ये क्लीन लाइन नहीं आएगी। तो फिगर ड्राइंग में इस तरह की लाइन अगर आ रही है, क्लीन नहीं आ रही है आपकी लाइन, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, जिसकी टिप परफेक्ट हो। ओके, अब दूसरा, अगर आपका कोन बारीक नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव दैट फाइन टिप, so let's cut this tip here and create big tip, then see difference. So if your cone is not fine, you won't be able to draw that delicate features. आप delicate features नहीं बना पाओगे। और इसी वजह से आपकी फिगर भी डेलिकेट नहीं लगेगी। ठीक है, सो ट्राई टू यूज़ फाइन टिप कोन। जितना अच्छा फाइन टिप होगा तो बहुत ही अच्छे से आप लोग ड्रॉ कर पाओगे जो डेलिकेट फीचर्स हैं वो। विथ फाइन टिप यू कैन ड्रॉ वेरी नाइस डेलिकेट फीचर्स। नाउ लेट्स फोकस ऑन, ओके, सो वी विल फॉलो द रूल ऑफ 1/3। हम 1/3 का रूल फॉलो करेंगे। और सबसे पहले जो मांग टीका शुरू होता है, तो हम इमेजिन करते हैं कि वो मांग टीका हमारी जो फोरहेड लाइन है वहाँ से शुरू हो रहा है। सो मांग टीका स्टार्ट फ्रॉम अवर फोरहेड लाइन, दैट्स व्हाट वी विल इमेजिन। सो आई हैव गिवन डॉट टू दैट प्लेस, देन फोरहेड, डोंट क्रिएट फोरहेड सर्कल लाइक दिस। इस तरह का सर्कल मत बनाना फोरहेड के लिए, बिकॉज अवर फोरहेड इज नॉट लाइक दिस। हमारा फोरहेड ऐसा नहीं है। सो गो विथ नेचुरल, very faint kind of curve. Then we have, right now I'm taking so many pause while drawing this face cut. Usually we are not supposed to do that. I'm explaining you right now. मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए मैं फेस कट ड्रॉ करते वक्त बहुत सारे पॉज ब्रेक ले रही हूँ। यूजुअली हम ऐसा नहीं करते। एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी, फिर मैं वन गो में वो ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊँगी। So once I will explain everything, then I will draw same thing in one go. Okay. So after forehead, we have little bit dent here. Okay. That nose bridge, थोड़ा सा यहाँ पर कर्व है फोरहेड के नीचे, वो आएगा। फिर हमारा नोज आएगा। नोज आएगा अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री एंगल। ऑलवेज रिमेंबर दैट। नोज हम ड्रॉ करेंगे, nose will be at 30, around 30 degree angle. No need to do measurement, but you can eyeball it. measurement नहीं करना है, लेकिन आप eyeball कर सकते हो। फिर nose के नीचे की जो line है वो भी cross में लेना है। Okay, we have to draw this line cross, little bit cross. Then our lips will come. Let me show you how the lips will come. Your lips will come like this with chin. Okay, this is what you have to follow. This is, I think, some alphabet in Hindi.
because we definitely have alphabet in Gujarati. Something similar is D or something like that. Okay, so this is the shape of your lips. This is what you have to practice for your lips. But remember, this is in straight line, both lips. Don't do that. Okay, जब भी लिप्स बनाओ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में दोनों लिप्स नहीं आते. The lips will always come little bit away. Okay, थोड़े से एंगल में है. Okay, sorry, it's out of camera. Okay, so let me explain one more time. Whenever you draw lips, the lips won't come in straight line. लिप इस तरह से स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे. लिप्स हमेशा थोड़े से क्रॉस होंगे, लिटिल बिट क्रॉस, very slight angle. Okay, always remember this, because this is the biggest mistake everyone does in figure drawing. यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है फिगर ड्राइंग में. और चिन भी थोड़ी सी क्रॉस में आएगी. द चिन विल ऑल्सो कम लिटिल बिट स्लांटेड, थोड़ी सी क्रॉस में आएगी. और ये जो लाइन है स्माइल लाइन, वेरी वेरी फेंट कर्व, स्माइल लाइन. अगर चेहरा, अगर वो स्माइल लाइन नहीं बनाई, ऐसे बनाई, तो आप रोते हुए लगोगे. ओके, सो इफ दिस लाइन इज गोइंग डाउन, यू विल लुक लाइक सैड ब्राइड. ओके, यू आर क्रिएटिंग सैड ब्राइड. अगर ये लाइन नीचे जा रही है, इसका मतलब है हमें ये लाइन ऊपर जाती हुई बनानी है, इस तरह से. ओके, मस्ट गो अप. I hope this is clear. Okay, so face cut, remember this forehead, nose, little bit slanted nose line, then lip, then chin. Okay, so if you make face very faint like this with reference line, and then it turn out very nice, ये बहुत अच्छा बन गया रेफरेंस लाइन में, फिर आप उसके ऊपर बनाने गए लाइन से और वहीं पे हो जाती है गड़बड़. ओके, ये नहीं आता. बहुत बार it happens so many times that that's the particular thing actually spoil your figure drawing, your features. When you try to redraw it, आप जब रीड्रॉ करने की कोशिश करते हो ना, उसी में ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं. तो इसीलिए ड्रॉ दिस फेस कट एटलीस्ट 100 टाइम्स. 100 बार उसको ड्रॉ करते रहो, तब जब तक आपको आंख बंद करके भी कोई कहे फेस कट ड्रॉ करो तो सीधा ये आ जाना चाहिए. दैट्स द कॉन्फिडेंस यू हैव टू बिल्ड विद मल्टीपल प्रैक्टिस. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसकी इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि बस वो उतर जाए आपके दिल के अंदर. इस जस्ट गेट रूटेड इनटू योर सेल्फ. दिस इज द ओनली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर ड्राइंग. ओके ओके, सो नाउ वी विल सी आँख के स्टेप क्या है. तो आँख हम ड्रॉ करेंगे. So first of all, we will draw our eyelid. So you just focus on the shape. This is little bit going this, then we will make fish shape like this. Let me zoom little bit. Okay, तो ये क्या है? What is this? This is our eyelashes. This is our eye. So this is the shape we will create, and this shape you can create with very faint line. Then
वी विल क्रिएट आई बॉल, फिर हम आई बॉल बनाएंगे। यहाँ पर बहुत ही फेंट रेफरेंस लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और जिस तरह से मैं लाइन के ऊपर जा रही हूँ बार बार, ऐसा मत करना। डोंट डू दैट, डोंट कीप ड्राइंग लाइन्स like on top of it. Don't do redrawing on same line, okay, because that can spoil things. वो नुकसान ड्राइंग को करता है। दिस इज अवर आईलिड। जो हम आँख खोलते हैं तो एक आईलिड दिखती है हम लोगों की, वो। देन दिस इज आईब्रो। So again eyebrow I am drawing in reference line first. Now eyebrow shape, it's very optional. The shape you want, you can change. Some people draw very round shape. Some people draw a round shape like this. I like this modern way of eyebrow, so I always use this. Then you can add very faint line to bottom. Now for eyeball, create dot 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 with dot, create that center iris. सेंटर आइरिस हम बना रहे हैं, सिर्फ छोटा छोटा डॉट करके उसको बनाओ। एक बड़ा सा डॉट ऐसे मत रख दो, क्योंकि वो फैलेगा तो आँख खराब हो जाएगी। सो डोंट क्रिएट iris the middle black dot with one big dot, just create with small small dots, okay. Then once your eyes is done, give pressure control and create that our shape with little bit thick and thin line. Then eyebrow, same way, okay. So this is going to be our eye. ये हमारी आँख हो जाएगी। So main features steps are done. These are the most important steps. ये सबसे important steps हैं फिगर ड्राइंग में, साइड फेस में, ओके गुड। अब हम उसका सिर का भाग देखेंगे, ओके। नाउ वी विल सी दैट हेड पार्ट, and many times people does mistake in that, because remember your circle. जब भी आप उसका सिर बना रहे हो तो वो इनविजिबल सर्कल को याद रखो, जो हमारा स्ट्रक्चर है सर्कल वाला, वही सब लोग भूल जाते हैं। दिस सर्कल एवरीवन फॉरगेट, एंड दैट्स व्हाई देयर फेस इज लाइक समवन हैज flatten it like Tom and Jerry. Okay, so always remember this invisible circle whenever you draw entire face. जब आप पूरा फेस ड्रॉ करते हो तो इनविजिबल ये जो सर्कल है उसको याद रखो। So we will start with our face cut. So you can either take that Mang Tika dot, and remember we have to create that tiny lines for all the jewelries. You see how tiny frills I am creating. So my Mang Tika is here. ये मेरा मांग टिका मैं बना रही हूँ, और आप देखो मैं कितना छोटा सा, मैं कोन की टिप रख के आपको दिखाती हूँ कितना छोटा बनाया है, और इसकी फ्रिल्स कितनी छोटी है। तो इतना बारीक काम आपको करना पड़ेगा अगर आपको परफेक्ट फिगर ड्राइंग करना है। So you have to achieve this fine work if you want to do beautiful, nice figure drawing. Okay, so this is the practice you have to do. So this is our Mang Tika. Then our forehead line will come not from here. Remember, this is Mang Tika. If this is Mang Tika, forehead line won't start from here. मांग टिका अगर ये है तो फोरहेड की लाइन यहाँ से शुरू नहीं होगी। द फोरहेड लाइन विल स्टार्ट लिटल बिट अवे फ्रॉम हियर, ओके, अवे फ्रॉम सेंटर। रिमेंबर, याद रखना कि अगर ये मांग टिका है तो फोरहेड की लाइन थोड़ी सी बाहर से आएगी। देन our forehead, then our nose line,
and our chin. Now our chin is supposed to come like this, sharp. फिर हमारी चिन के बाद हम वो इनविजिबल सर्कल बना देते हैं. तो आपको एक्सप्लेन करूँगी तो समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ. ओके, अवर सर्कल इज़ लाइक दिस. ये हमारा सर्कल है. जो हम 1/3 की भी बात करते हैं तो यू कैन सी दैट 1/3. जी हाँ, ये हमारी फोरहेड लाइन है. दिस इज अवर फोरहेड लाइन, दिस इज अवर 1/3, दिस इज अवर सर्कल. देन अवर ईयर विल कम फ्रॉम वेयर. चेक योर ईयर्स. आप लोगों के कान कहाँ से शुरू होते हैं, वहाँ वो देखो एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट आता है. आई रियली वॉन्ट टू नो. कैन यू टेल मी थ्रू योर कमेंट कि आपका कान कहाँ से शुरू होता है. From where your ears start, can you tell me through your comment? Let me know. So I really want to understand. Do you really understand your anatomy, your body? So next time whenever you face all this problem, you just do self-examination and you are fine with figure drawing. So can you see? And can you tell me from where your ears start? Anyone? So let me tell you. Our ears start where our eyes, that end part is, joint is. हमारी जो आँख की जो joint है ना, ये वाली, वहाँ से yes mean that आँख जहाँ पे joint होते हैं ना, वहाँ से ear शुरू होते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर ऐसे जाते हैं. So our ear is like this. So the start is that eye point. Okay? जो हमारी आँख की जो कॉर्नर है ना, वहाँ से हमारे ईयर शुरू होते हैं, फिर इस तरह से ऊपर जाते हैं. और एंड कहाँ होते हैं, तो एंड हमारा जो लिप्स का कॉर्नर होता है वहाँ पर एंड होते हैं. So this is the basic. So whenever we draw our ear, it's somewhere here in center. Okay, so our ear will come here. हमारे जो कान है वो यहाँ पर आएंगे. गलती हो जाती है, हम इसको बहुत नज़दीक इस तरह से लेके आ जाते हैं या बहुत दूर लेके चले जाते हैं. ओके, बिकॉज वी फॉरगेट दिस सर्कल. तो सर्कल का ऑलमोस्ट जो सेंटर पार्ट है ना, वहाँ पर ईयर आता है. द सर्कल ऑलमोस्ट सेंटर पार्ट, द ईयर विल कम. नाउ दिस हेयर लाइन, either you can draw like this with wiggle in hair, थोड़ा सा बालों को wiggle करवा के. So this is our hairline, this is our head. So follow this invisible circle and bun. हम जुड़ा बनाएंगे. इस इनविजिबल सर्कल को फॉलो करके हमने ये बालों का सेक्शन किया, फिर इस तरह से हम ये लेके आए. वाई वी ब्रॉट दिस लाइन हियर, बिकॉज वी विल क्रिएट अवर बन हियर. यू सी हाउ वी आर फॉलोइंग दैट सर्कल. दैट्स व्हाई दैट सर्कल इज इम्पॉर्टेंट. एंड दिस, इफ दिस इज अवर नेक, नो, द नेक पार्ट विल कम हियर. Then our bun will be like this. ये आएगा हमारा जूड़ा. जूड़ा नहीं, bun, whatever you call it. Okay. So that's why this circle is very important and this is the basic structure of face. ये face का एक basic स्ट्रक्चर है. अगर ये सर्कल आपने मिस कर दिया तो क्या होगा, मिस्टेक्स कहाँ पर होती है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. कि ज़्यादातर नए आर्टिस्ट, बिगिनर्स, जिनको ये प्रोपोर्शन का अंदाज़ा नहीं है, वो किस तरह से फेस को ड्रॉ करते हैं. दोज हु हैव नो आइडिया अबाउट दिस प्रोपोर्शंस, हाउ दे ड्रॉ फेस एंड मिस्टेक्स,
the regular mistakes happens is, first of all they draw very curve forehead, जो कर्व forehead बना देते हैं, नोज लाइन बहुत बाहर ले जाते हैं, फिर यहाँ की लाइन इस तरह से स्ट्रेट दे देते हैं. सो दे गिव वेरी कर्व forehead, they take nose line very slanted, they make straight line for this bottom nose, and lips they create in straight line with long lines, and chin like this. So this is one common, multiple common mistakes I have made together. बहुत सारे मिस्टेक है जिनको हमने यहाँ पर इकट्ठा डाला है. चीन कई बार उनकी बहुत ऐसे बाहर निकल जाती है. समटाइम्स आई एम एग्जेजरेटिंग, मैं थोड़ा ज़्यादा करके दिखा रही हूँ कि चीन को बहुत ज़्यादा बाहर ले जाते हैं. चीन कभी भी ये जो हमारे लिप्स की लाइन है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए. योर chin should never cross this lip line. Okay, the another mistake happen is they draw face, forehead is small, forehead बहुत ही छोटा है, फिर they draw face line like this and this, छोटा सा यहाँ पे ऐसे स्क्वीज कर देते हैं फेस को. They squeeze out the entire face. So this is also mistake. फिर their face sometimes is like पूरा चपटा ऐसे, like I don't know how to explain, but yeah, something like this. And so immediately from forehead there this hairline goes in circle. वो फोरहेड की लाइन से पूरा सर्कल, हमारे सिर का सर्कल ऐसे ही ले लेते हैं. ये मिस्टेक हो जाती है बिगिनर्स में. हमारा फोरहेड से ही सर्कल बालों का शुरू नहीं होता, थोड़ा ऊपर जाता है फिर वो कर्व लेता है. ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व योर सेल्फ देन यू विल अंडरस्टैंड. फ्रॉम फोरहेड यू डोंट गेट इमीडिएटली दिस कर्व, इट गो लिटिल बिट अप द वे वी हैव ड्रॉन हियर. It go little bit up then make circle. That is your skull. You have to remember your skull. आपका जो skull है वो आपको याद रखना पड़ेगा. And skull के bottom से शुरू होती है हमारी neck. Skull के नीचे से जो हमारी खुपड़ी है, the bottom of our skull start our neck. So you have to remember this circle. So these are common mistakes. I know I have exaggerated them. मैंने थोड़ा ज़्यादा ही करके दिखाया है, लेकिन जब भी अब आप कोई भी फिगर ड्राइंग को देखोगे तो ये मिस्टेक्स किसी ने की है तो आपको इमीडिएटली दिखेंगी ही दिखेंगी. आफ्टर फेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ योर बॉडी स्ट्रक्चर. कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर आप बनाते हो वो फेस के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो एक बार हमने ये फेस का ड्राइंग देख लिया, अब हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं. तो हमने जो स्ट्रक्चर किया है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इस फेस के ऊपर. वट एवर स्ट्रक्चर वी हैव प्रिपेयर्ड, लेट मी एक्सप्लेन विद दैट. वी विल ड्रॉ वन फाइनल टुवर्ड्स द एंड. एक पूरा फाइनल हम एंड के टुवर्ड्स द एंड ड्रॉ करेंगे. मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जब मैं ड्रॉ करूँ तो आप लोगों को पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ. सो व्हेन आई ड्रॉ द कंप्लीट ब्राइड you actually understand what is happening. Okay, so that's why I'm explaining everything. So from this the shoulder line will come. शोल्डर की लाइन आएगी, कंधे की लाइन आएगी. अब ये कंधा बहुत बाहर मत ले जाना क्योंकि हमने डिस्कस किया है ना उसका प्रोपोर्शन क्या है. डोंट टेक दिस टू मच आउट और कीप टू मच इन. द प्रोपोर्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Okay, this is the center, and because our bride is facing front, the neckline will come in center. क्योंकि हमारी ब्राइड की बॉडी फ्रंट फेस कर रही है इसलिए उसकी नेकलाइन सेंटर में आएगी. अब उसकी ज्वेलरी इंपॉर्टेंट है तो आपको वो जिस तरह से बनानी है वो आप बना सकते हो. बिकॉज अवर bride is facing front, the jewelry is also centered.
क्योंकि हमारी ब्राइड फ्रंट फेस है, उसकी ज्वेलरी भी सेंटर्ड है. Then her blouse, this shoulder till her the corner of the shoulder, जहाँ से उसका स्लीव शुरू होगा, from where the sleeve will start, that cut and her bust line. Okay, now this bust line is also important. Check where your bust line is. This is the size, this is the length. ये लेंथ आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी, तब आता है आपका ये बस्ट लाइन. ओके, so that also important. Then this is your sleeve, and because our neckline is in center, then this side shoulder के shoulder यहाँ पर आएगा. This is the shoulder, but our sari will come little bit up. So that is covering our this hand. So that is our smart move. We don't have to draw this hand. ये हमने स्मार्टली किया है कि हमें इस साइड का हाथ ना ड्रॉ करना पड़े. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अवर बॉडी स्ट्रक्चर. ये हमारा हो जाएगा उसका बॉडी स्ट्रक्चर. और ये उसका हाथ इस साइड का स्ट्रेट. दिस साइड हैंड इज स्ट्रेट गोइंग डाउन. So this is going to be our structure. If you practice this structure, the design inside you can change whatever way you want. एक बार आपने स्ट्रक्चर बना लिया, वो प्रैक्टिस कर लिया, लाइन उसकी जो है वो प्रैक्टिस कर ली, फिर इसके अंदर की जो फिलिंग है, जो फिलर्स है, उसके कपड़े आपको जो भी पहनाने हैं वो आप पहना सकते हो. ओके, सो नाउ यूजुअली व्हेन दे ड्रॉ ब्राइड, लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जो ज़्यादातर हम कॉमन ब्राइड में आता है. सो वी ड्रॉ नेकलाइन लाइक दिस. ओके, वाई लाइक दिस? हम नेकलाइन ये इस तरह से क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि यहाँ पर उसकी बॉडी 3/4 है. ओके, टर्न है, इसकी बॉडी थोड़ी सी टर्न है, इसीलिए ये नेकलाइन इस तरह से जा रही है. सो दिस इज द कॉमन वेरिएशन पीपल आर ड्राइंग मोस्टली. सो अंडरस्टैंड दैट if you are making body that is turned, then this is the necklace line, this is the blouse line, whatever you will call, it will come little bit turn. Okay, let's start. So our forehead, nose, and face cut done. Can see? Now this face, अगर इस फेस को थोड़ा स्माइली बताना है तो यहाँ पर एक छोटा सा डॉट कर दो. To make this face smiley, put tiny dot here. Then I will create my मांग टीका. Yes, I always do that. मैं वही करती हूँ. मैं पहले मांग टीका नहीं बना देती, मैं बाद में बनाती हूँ. ये सेंटर में ही आया. ओके, सॉरी, माय मिस्टेक. देन आई ड्रॉ ईयर. So now you can watch the entire process how I create bride.
आप पूरा देखोगे कि मैं किस तरह से ब्राइट ड्रॉ करती हूँ। मांग टीका के ऊपर से this line will start and don't use reference line for this. इसके लिए reference line मत इस्तेमाल करना. Then another line like this. Now for this you can use reference line. Why? इसके लिए आप रेफरेंस लाइन इसलिए इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये पूरा एरिया वैसे ही डार्क बोल्ड हम फिल करने वाले हैं. ओके, फिर हम बनाएंगे यहाँ पर इयररिंग्स. इयररिंग ऑल्सो you give very small frill, whatever design you want to create. Show your creativity with jewelry. जो भी क्रिएटिविटी दिखानी है वो आप ज्वेलरी के साथ दिखा सकते हो. Those are the things you can do experiment. उसी के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. See, first I drew my face cut, then I placed my mang tika, then I drew ear, then this hairline, then this head part. Now I am drawing this one. So how step by step I am going? मैं किस तरह से step by step जा रही हूँ. अब इसको क्या इयरिंग पहनाएंगे. And you have to be very delicate with line whenever you draw your figure drawing. और कोई भी लाइन बोल्ड मत करो पहले. Don't use any bold line in beginning. Then in ear you can give this kind of cross line, very tiny cross line. कैसे? Let me show you. इस तरह से क्रॉस लाइन कान के अंदर दो तो थोड़ा रियलिटी लुक आ जाएगा. दिस विल गिव लिटिल बिट रियलिटी लुक. देन we will go with neck. Now I will use many reference lines. This neck supposed to be straight, then this line supposed to be little bit slanted. Then our bride is in center. This is necklace line. हम पूरा उसको नवलखा हार पहनाने वाले हैं. So use line according to the jewelry you are going to make her wear. See, I am going very slowly with all those body structure line because I don't want to create any mistake. Though I am using reference line, I can erase them. मैं जो भी स्ट्रक्चर की लाइन बना रही हूँ बहुत ही टाइम लेके बना रही हूँ. मैं फेंट लाइन यूज़ कर रही हूँ तो अगर मुझे पहुँचना भी है, क्लियर भी करना है उसको, मैं कर सकती हूँ. लेकिन आई एम टेकिंग माई टाइम. आई एम नॉट रशिंग विथ माई लाइन्स. देन दिस first line and this stomach area, waist area, कमर का भाग. Okay, you see I didn't completed my this line here. Why? मैंने ये अभी हमारी लाइन यहाँ पर कंप्लीट नहीं की है क्योंकि हमारी यहाँ पर जो साड़ी का पल्लू है वो आने वाला है. Okay, पल्लू will come in this area and pallu has some natural fall. It's not straight, it has little bit curve. जो पल्लू है वो थोड़ा सा कर्व में फॉल हो रहा है और ऑब्वियसली साड़ी है थोड़ी ऊपर जाएगी. सो यू हैव टू गिव दैट मार्जिन. आपको वो मार्जिन देना पड़ेगा. पल्लू है थोड़ा ऊपर जाएगा. देन दिस इज द बॉर्डर. बिकॉज बॉर्डर पार्ट ऑलवेज यू कैन डू नाइस डिज़ाइन. आप बॉर्डर में अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना सकते हो तो बॉर्डर की लाइन अच्छे से दो.
then this is the hand that is covering within the साड़ी. ये जो हमारा हाथ है साड़ी में कवर हो रहा है. ओके, नाउ वी विल ड्रॉ नेक लाइन. जो उसकी ब्लाउज का नेक लाइन है वो कोई भी शेप में आप ड्रॉ करो, सर्कल में, कोई भी शेप में. आई यूजुअली लाइक दिस लीफ शेप. देन बटन लाइन. दिस इज ब्लाउज गोइंग टू कंप्लीट, and in the end this side hand. और लास्ट में ये जो हाथ है उसको ऐसे ही पूरा स्ट्रेट लेना है. and then this is also important. और ये ब्लाउज की स्लीव की लाइन है. ओके, so this is our structure, but now we will complete this area. ये हमारा स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर, ये लाइन स्ट्रक्चर है ना, आप एक बार बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते रहो. ये आपका हो गया. फिर इसके अंदर जो भी भरना है वो आप भर सकते हो. एक्चुअली ये बस का लाइन है ना, थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है. यू कैन क्रॉप इट आउट लाइक दिस. थोड़ा सा इसको क्रॉप आउट कर सकते हो. Okay, so yeah, you can do this. Little bit crop it out. ये चला जाएगा डिज़ाइन में. Now we will complete this area, then we will come to eyes. Very important. आँख को कहाँ लगाना है, exactly उसकी spacing क्या है वो मैं बताऊँगी. तो इसका जूड़ा हम पहले बना देते हैं. So these are also I am using final lines, so I don't have to retouch. देन यू कैन मेक. मैंने फाइनल लाइंस बनाई है जैसे मुझे वापस उसको छेड़ना ना पड़े. फिर इस तरह से आप छोटे छोटे फ्लावर बना सकते हो. हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम विगली लाइन लेके उसको इस तरह से स्वर्ल कर रहे हैं. तो इट विल गिव लुक ऑफ रोजेस. यू कैन डू योर एक्सपेरिमेंट हियर एंड क्रिएट मल्टीपल फ्लावर्स. सो आई क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल फ्लावर गार्लैंड. हमने बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर का उसको गजरा पहनाया है. और बिकॉज शी इज़ ब्राइड यू कैन गिव हर बिग बन, बिग जूड़ा. उसका जूड़ा थोड़ा बड़ा बनाओ. ब्राइड है ना, हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए. ओके, अब उसके बीच में हम एक हेयर ब्रॉच हमेशा पहनाते हैं. सो हाउ यू क्रिएट दैट हेयर ब्रॉच. वो हेयर का ज्वेलरी है. हाउ यू क्रिएट दैट ज्वेलरी इन हेयर. सो क्रिएट सर्कल फर्स्ट. बिफोर दैट एक्चुअली यू आर सपोज टू गिव दिस फ्रिल. You see how fine work you are supposed to do, and that's why you need fine tip and best comb. हम कितनी बारीकियों से काम कर रहे हैं. पेन की तरह कौन चल रहा है. ये बहुत ज़रूरी है किसी भी फिगर ड्राइंग के लिए. ठीक है, ओके. अब ये जो हम बनाएंगे वो क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरह से डॉट बनाएंगे. कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से उसको उसके डॉट बनाने हैं. तो जब हम सराउंडिंग एरिया उसका भरेंगे तो एक फ्लावर का इफेक्ट अपने आप आ जाएगा. सो व्हेन वी विल फिल द सराउंडिंग एरिया इट विल हैव फ्लावर इफेक्ट. देन सम ज्वेलरी टू दिस बन. And because we are going to make it very dark, remember to give proper lines. हम इसको डार्क बनाने वाले हैं तो इसीलिए प्रॉपर उसको लाइन देना ज़रूरी है. आपको जिस तरह की ज्वेलरी उसको पहनानी है वो आप पहना सकते हो. बी क्रिएटिव. आई एम गोइंग लिटिल बिट सिंपल हियर. थोड़ा सा सिंपल ही कर रही हूँ. ओके, अभी तक हमने कहीं पे भी बोल्ड पार्ट नहीं किया है. रिमेंबर वी हैव नॉट यूज एनी बोल्ड लाइन.
so far. Now we will make eyes. हम आँख बनाएंगे, तो उसकी प्लेसिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्लेसिंग ऑफ आइज. द आईब्रो विल कम नियर फोरहेड, और उसकी आंखें, जो हमारी ये लाइन है आँख की, वो शुरू होगी ये डेंट पे. ओके, सो रिमेंबर, स्टार्ट विथ दिस डेंट. Correct? You can give little bit shading, then dots to give that 3D effect of your eyes. Now we will darken this area. Be very careful. Okay, so you will understand what I mean. You are not supposed to touch your line again. I did, and see, this is the extra line I got. I'm not happy with that, but it's okay. Okay, so this is the placing of eye. आँख की प्लेसिंग ये है. मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि वापस मत टच करो लाइन को, इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर बन गई है. सो एनीवेज, ये जो कॉर्नर है वहाँ पर ये आँख की लाइन आएगी परफेक्ट वही जगह पे. दिस कॉर्नर विल हैव दिस आई लाइन, एंड देन योर आईज इज प्लेस्ड परफेक्टली. आपकी आँख परफेक्टली प्लेस्ड है वहाँ पर, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं. दिस इज द लाइन. ओके, नाउ लेट्स मेक ज्वेलरी. बिग डायमंड इन अ लीफ शेप. Go with very delicate lines here now. So use mostly those, use your cone mostly like pen. Go slowly, very slowly, tip by tip. If you draw this 50 times, then automatically you know exactly how to draw, then speed will come. अगर आप इसको 50 बार ड्रॉ कर दोगे एग्जैक्टली इसी तरह से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा आपका स्पीड का. थोड़ा सा हम यहाँ पर शेडिंग करेंगे तो वो थोड़ा स्टोन इफेक्ट आएगा. यहाँ पर हम पर्ल बना रहे हैं, तो छोटे छोटे सर्कल हम बना रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग पर्ल हियर. So we are creating small circles because our bride is wearing that big Jodabai types choker. My Gujju accent always get reflected while I'm talking. मैं जब भी बात करती हूँ तो मेरे गुजराती एक्सेंट आ जाते हैं बीच बीच में, so excuse me. So we are creating this beautiful jewelry with very delicate lines. So that's the beauty of this figure drawing. You have to maintain those tiny lines, and then it's illusions of line. line का जो illusion create होता है ना, वो ज़्यादा होता है इसमें. अब ये जो साइड की जो जगह है, हम वैसे ही सर्कल से, छोटे छोटे सर्कल से रैंडम भर देंगे, तो ऐसा लगेगा कि पूरा एक गोल्डन मीनाकारी का काम है यहाँ पर. सो इट विल गिव इफेक्ट दैट इट हैज़ दोज मीनाकारी वर्क दैट ज्वेलरी हैव. So I am creating those random circles with random lines. Now let's give little bit darker dots. तो ऐसा लगेगा कि stones ऐड किए हैं
To give that effect, the stones have been added. Just give tiny dots. Okay, so this is the final line, and give one more very fine frill. फिर यहाँ पर एक और डैंगलिंग पर्ल, एक हल्का सा लास्ट डैंगलिंग पर्ल हमने बनाया, थोड़ा सा शेडिंग हमने उसके अंदर ऐड किया. ठीक है, सो ये हो गया उसका ब्यूटीफुल नेकलेस, उसका गले का हार. ठीक है, चलिए अब उसके बिकॉज आई एम राइट हैंडेड, मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ, मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ क्योंकि कुछ स्मर्ज ना हो जाए. पहले हम उसकी स्लीव बना देते हैं. यहाँ पर मैंने 3 लाइन जो ली है, जो भी कपड़े आपको पहनाने हो आप उसको पहनाओ, लेकिन थोड़ा स्पेस किस तरह से अवेलेबल है उसके ऊपर ध्यान रखना. सो ऑलवेज रिमेंबर वॉट एवर स्पेस यू हैव अवेलेबल, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान cloth design. There are no rules, hard and fast rule, but if you have enough space, like big area, you can use your creativity, but don't overdo. That can completely take you off guard. कुछ ऐसा भी मत ट्राई कर देना जब आप नया नया प्रैक्टिस कर रहे हो तब, तो वो कम्प्लीटली आपने जो इतनी मेहनत की है उसको ऑफ गार्ड कर दे. ओके, तो गो स्लोली, धीरे धीरे जाओ. अब ये बाकी का एरिया है, बिकॉज इज़ अ वेरी टाइनी एरिया. अवर zigzag checks, swirls आर द यूजफुल एलिमेंट फॉर फिगर ड्राइंग. फिगर ड्राइंग में जब भी कोई ऐसी छोटी छोटी जगह हो जिसको भरनी हो, तो हमारे ये zigzag वाले चेक्स, छोटे छोटे swirls, strokes lines are very very useful. Okay. अब इसका ब्लाउज हम बनाएंगे. क्योंकि बॉडी फ्रंट है, नेक लाइन सेंटर में है, ये नेकलेस भी सेंटर में है. अगर इसमें से कुछ एक ऑफ हो गया ना तो वो बहुत ही ऑड लगता है. ओके, सो इफ वन थिंग गोज ऑफ इट लुक्स वेरी ऑड, सो ऑलवेज बी केयरफुल विद दैट. नाउ इनसाइड ब्लाउज आई हैड क्रिएटेड द फिलीग्री डिज़ाइन. मैंने ब्लाउज में वो हमारी फिलीग्री की डिज़ाइन है ना वो क्रिएट की है, बहुत बारीक लाइन वगैरह इस्तेमाल करके, फ्रील वगैरह इस्तेमाल करके. सेम डिज़ाइन मैंने थोड़ी बड़ी वाली मेहंदी की डिज़ाइन में इस्तेमाल की थी, बट हियर यू कैन सी हाउ डेलिकेट आई एम गोइंग विथ सेम डिज़ाइन. ये जाली वाला डिज़ाइन कपड़ों में बहुत अच्छा लगता है और प्लस फटाफट से हो जाता है. दिस काइंड ऑफ फिलीग्री डिज़ाइंस लुक वेरी ब्यूटीफुल इन क्लोथ्स. Plus it gives nice color and comparatively fast you can create them. So give in between those leaves also for those boldness of the design. Very random.
if you want to add some shading to the blouse part, you can add before starting this filigree डिज़ाइन. अगर आपको शेडिंग ऐड करना है ना तो पहले ही थोड़ा सा शेडिंग यहाँ पर आप डाल दो, बाद में उसके ऊपर शेडिंग के ऊपर फिर ये डिज़ाइन डालो. ओके, एंड में शेडिंग नहीं करना है डिज़ाइन करने के बाद. यू आर नॉट सपोज टू डू शेडिंग आफ्टर द डिज़ाइन इज डन. बट नॉर्मल शेडिंग दैट वी हैव लर्न, हमने जो हमारा नॉर्मल शेडिंग सीखा है ना वही करना है. ओके, सो नाउ ब्लाउज इज डन. सारी थिक लाइन्स हम एंड में डालेंगे. ओके, ऑल द थिक लाइन्स विल कम टुवर्ड्स द एंड. नाउ लेट्स क्रिएट दिस ब्यूटिफुल बॉर्डर. इफ यू वांट यू कैन यूज रिवर्स कटवर्क स्टाइल एलिमेंट. अगर आप चाहो तो यहाँ पर रिवर्स कटवर्क स्टाइल एलिमेंट यूज कर दो. चलो मैं वही कर देती हूँ तो आपको पता चले किस तरह से करना है. छोटे छोटे एलिमेंट डालने हैं. नाउ दिस एरिया go very simple. Either you can use our 3-layer frills or use just shading and strokes, whatever you want to do, but go very simple. यहाँ इस एरिया में आप चाहो तो सिर्फ शेडिंग करके बुट्टी वाला डिज़ाइन जो बहुत कॉमन है 4 डॉट्स वो दे सकते हो, बट ट्राई टू गो वेरी सिंपल. आई एम गोइंग वेरी फास्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टू मच टाइम ईदर. मैं आप लोगों का बहुत सारा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट में जा रही हूँ. ये जो हमने लाइन बनाई है वहाँ तक तो कंप्लीट करना पड़ेगा. वी हैव टू कंप्लीट टिल दैट पॉइंट. ओके, नाउ टाइम फॉर थिक लाइन्स. अब जो बोल्ड लाइन है उसकी बारी वो हम एंड में करेंगे. तो अब एंड आ गया है. इफ़ यू वांट टू गिव लिटिल बिट शेडिंग यू कैन गिव हियर नियर नेक, बट डोंट ट्राई शेडिंग टू मच इफ़ यू आर वेरी न्यू विथ फिगर ड्राइंग. अगर आप फिगर ड्राइंग के साथ बहुत नए हो तो शेडिंग इतना मत करो, रिस्क मत लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत गड़बड़ हो सकती है. बिकॉज दैट पार्ट यू कैन डू मिस्टेक्स. So small things like this I am doing here. थोड़ा सा मैं जैसे यहाँ पे कर रही हूँ कि बिगड़ भी गया तो कोई वादा नहीं. इफ़ इट गेट स्पॉइल नो प्रॉब्लम, वी कैन जस्ट मेक इट बोल्ड. तो उसी तरह चलो अब हम इसको पूरा भर देते हैं. मेरा पुराना कोन काम आएगा. Be very careful, very gentle when you are doing bold part also, because small things here and there and things get ruined. थोड़ी सी इधर उधर हो जाने पर गलती बिग मिस्टेक हो जाती है. नाउ यू विल सी हाउ थिंग्स चेंज. आप लोग देखोगे कि किस तरह से पूरा चेंज होता है डिज़ाइन. बोल्ड लाइन ऐड होते ही ये सारे जो बॉडी कट्स हैं परफेक्टली ड्रॉ करो. ड्रॉ देम परफेक्टली. जो फाइनल टच है उसमें टेक योर टाइम, क्योंकि इतनी मेहनत करके ये पूरा ड्रॉ किया है वो फाइनल टच में गड़बड़ नहीं होना चाहिए. सो टेक योर टाइम विथ फाइनल टच, because whatever energy and time you have spent for this beautiful creation, we don't want to spoil it with our rush.
then this is our final line. Yeah, so our bride is ready. Wow. So I hope whatever I have explained, whatever I have taught, I know so many things, but it is helpful. I really hope it. So let me know, did it help? Did you understand anything? Or I know it will take time, you have to practice. ओके तो मैं बिना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, कीप इंस्पायरिंग एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।